अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है और हम इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में जो कोर्स पढ़ रहे हैं उसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। स्टूडेंट्स, ये वीक नंबर 6 और लेक्चर नंबर 12 का पार्ट 2 है, मतलब क्लिप नंबर 2 है। प्रीवियस लेक्चर में हमने PROG स्ट्रक्चर पढ़ा और उसका सिंटैक्स देखा और इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल सॉल्व की। आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे, अगेन PROG स्ट्रक्चर होगा, उसके ऊपर हम कुछ मज़ीद एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे जिसे हम लोग बोलते हैं LET कमांड, उसका सिंटैक्स देखेंगे और उसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो आइए पहले टॉपिक के ऊपर PROG स्ट्रक्चर के ऊपर हम एक और एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। राइट अ लिस्ट प्रोग्राम इन विच डिफाइन अ फंक्शन एंड रिसीव वन नंबर एज ए आर्गुमेंट एंड कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ दैट नंबर। मतलब हमने कोई नंबर का फैक्टोरियल फाइंड करना है और वो नंबर जो है फंक्शन को हम एज ए आर्गुमेंट सेंड करेंगे। इसका मतलब है हम फंक्शन डिफाइन करेंगे। सो लेट्स सी, इसको मैं सॉल्व कर चुका हूँ। यहाँ पर एक फंक्शन लिया विद द हेल्प ऑफ डिफन कीवर्ड फैक्टोरियल, एक वेरिएबल मतलब जो एज ए आर्गुमेंट हम रिसीव कर रहे हैं एक्स के अंदर, हम यहाँ पर उसको सिंबल बोलते हैं। PROG कीवर्ड, फिर हमने एक वैल्यू इनिशियलाइज की सिंबल फैक्ट में, ठीक है। अगेन हमने एक लेबल यूज किया, कंडीशन लगा रहे हैं, 0p तक चेक कर रहे हैं और रिटर्न कर रहे हैं फैक्ट को ऑलरेडी हम लोग 1 से इनिशियलाइज कर चुके हैं। अगर कंडीशन ट्रू आता है तो रिटर्न पे जाएगा और अगर फॉल्स आता है तो जो ऐसे एक्सप्रेशन है पीछे वो आ जाएगा। तो सेट क्यू फैक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं फैक्ट को एक्स के साथ। एक्स हमारे पास वो आर्गुमेंट है जो हम रिसीव करेंगे। उसके बाद हमने एक्स को माइनस कर रहे हैं बाय 1 और वापस गो अगेन के थ्रू जंप कर रहे हैं अगेन के लेबल के ऊपर। जब एवेल्युएट करेंगे, एंटर करेंगे तो एवेल्युएशन होगी। अगर हमारे सिंटैक्स ठीक है फंक्शन का तो वो हमें फंक्शन का नेम रिटर्न करेगा। हम फंक्शन को कॉल करते हैं और एज ए आर्गुमेंट हम 3 वहां सेंड कर रहे हैं। तो एक्स में हमारे पास वैल्यू जो है वो 3 हो गई और फैक्ट को हमने इनिशियलाइज किया बाय 1। तो इस चीज़ को आपने याद रखना है। अगेन लेबल आ गया, कंडीशन चेक कर रहे हैं, 0p हमारे पास एक प्रेडिकेट है, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, जो ये चेक करता है कि हमारे पास जो आर्गुमेंट है क्या उसके अंदर 0 वैल्यू है या नहीं। तो x में हमारे पास 3 है तो यहाँ से ये फॉल्स आएगा, तो बजाय यहाँ जाने के ये नीचे आ जाएगा। फैक्ट में हम लोग 1 ऑलरेडी इनिशियलाइज कर चुके हैं तो मल्टीप्लाई करेगा 1 मल्टीप्लाई बाय 3, तो फैक्ट में हमारे पास वैल्यू जो स्टोर होगी वो होगी 3। x को हमने डिक्रीमेंट किया बाय 1 तो x की वैल्यू थी 3 माइनस 1 हुआ तो अब हमारे पास वैल्यू रह गई 2। गो अगेन मतलब ये जंप करेगा लेबल के ऊपर। फिर कंडीशन चेक कर रहे हैं, 0p x में हमारे पास इस दफा 2 है तो अगेन 0 नहीं है तो फॉल्स करेगा। फैक्ट में लास्ट टाइम 3 था तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास 6 आ जाएगा। x को दोबारा से डिक्रीमेंट करेंगे तो हमारे पास रह जाएगा, लास्ट टाइम 2 था तो अब रह जाएगा 1। वापस जंप करेगा अगेन के ऊपर, कंडीशन चेक किया तो 0p x में हमारे पास अब 1 वैल्यू है तो अगेन कंडीशन फॉल्स है। नीचे आते हैं, फैक्ट में लास्ट टाइम 6 स्टोर था तो 6 मल्टीप्लाई बाय 1 तो हमारे पास 6 रह जाएगा। डिक्रीमेंट करेंगे x को फिर से तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा 0 x के अंदर। गो वापस जाएंगे अगेन लेबल के ऊपर, कंडीशन हमारे पास x में 0 है तो कंडीशन ट्रू हो जाएगा। तो जैसे ट्रू होगा तो हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे फैक्ट की वैल्यू। तो फैक्ट में हमारे पास जो वैल्यू लास्ट टाइम स्टोर थी वो थी 6 तो इसने रिटर्न किया 6। इसी तरह जब हमने 4 कॉल मतलब दोबारा कॉल किया और 4 सेंड किया एज ए वैल्यू एज ए आर्गुमेंट तो उसने हमें रिटर्न करके दिया 24। तो ये फैक्टोरियल फाइंड कर रहा है।
नेक्स्ट जो एग्जांपल हमारे पास है वो है कि write a list program in which define a function and receives one list as a argument and return the reversal of that list। मसलन अगर हम इस प्रोग्राम को या किसी भी प्रोग्राम को एक लिस्ट सेंड करते हैं एज ए आर्गुमेंट, लेट्स से वो हो ए बी सी, तो इसमें वो मांग रहा है कि आपने उस ए बी सी को रिवर्स प्रिंट करना है, मतलब सी बी ए विद इन द लिस्ट। ठीक है, जैसे यहां पर गिवन है, हमने इस फंक्शन को दिया ए बी सी, इसने ऑपरेशन परफॉर्म करके हमें रिटर्न करके दिया सी बी और ए। सो फंक्शन हमने बनाया रिवर्स फंक्शन के नाम से, रिवर्स अंडरस्कोर फंक्शन। एल हमने सिंबल लिया जो कि एज ए आर्गुमेंट हम लिस्ट रिसीव कर रहे हैं, PROG कर रहे हैं। देन हमने दो वेरिएबल यहां पर लिए हैं, एक है x को मैंने इनिशियलाइज किया L से और RES को इनिशियलाइज किया nil। स्टूडेंट यहां पर ये आप याद रखें, nil का मतलब होता है एम्प्टी लिस्ट, तो हम यहां पर रिप्रेजेंट करेंगे दो खाली लिस्ट। ठीक है, मतलब दो पैरेंथेसिस होंगे, उसके अंदर कुछ नहीं होगा, एम्प्टी लिस्ट। हमने लेबल लिया, कंडीशन लगा रहे हैं नल। नल हमारे पास अगेन प्रेडिकेट है जो ये चेक करता है कि हमारे पास x के अंदर नल है, नल का मतलब एम्प्टी लिस्ट है कि नहीं है। अगर ट्रू आता है तो रिटर्न करेंगे और रिजल्ट प्रिंट करेंगे, वरना हमारे पास जो बाकी स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट होंगे। नेक्स्ट में मतलब अगर नीचे आते हैं तो सेट क्यों किया है, RES जो हमने उसमें नल एक जो क्या कहते हैं एम्प्टी लिस्ट उसमें स्टोर किया था, और कंकेटिनेट कर रहे हैं, दो आर्गुमेंट है, एक ये और दूसरा ये, तो कार ऑफ x करेंगे और RES के साथ कंबाइन करेंगे, फिर सेट क्यू करेंगे और CDR करेंगे x का, और लेबल के ऊपर वापस जंप करेंगे। तो ये आइटरेशन होती रहेगी बार बार। जैसे हमने एंटर किया, एवेल्युएट होके ये हमें फंक्शन का नेम दिया, इट मीन देयर इज नो एरर। वापस आकर हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं और फंक्शन को हमने दिया एज ए आर्गुमेंट ABC लिस्ट। ये ABC लिस्ट L में रिसीव हुआ, L ने x को दिया। RES में हमारे पास nil की वैल्यू आ गई। nil का मतलब होता है एम्प्टी लिस्ट। लेबल आया, कंडीशन चेक की, क्या हमारे पास x में नल है, नहीं है, क्योंकि x में हमने फिलहाल स्टोर किया है ABC। फॉल्स है तो नीचे आएगा। RES को हम दोबारा से सेट क्यों कर रहे हैं, इनिशियलाइज कर रहे हैं, कहां से, किस से, कंकेटिनेट कर रहे हैं कार ऑफ x और RES। तो कार ऑफ x में हमारे पास था ABC, तो जब कार ऑफ x करेंगे तो यहां से निकलेगा A, और RES में था एम्प्टी लिस्ट, तो ये A अंदर चला जाएगा लिस्ट के अंदर, तो हमारे पास यहां पे स्टोर हो जाएगा A विद इन द लिस्ट। फिर x आ जाएगा, x को दोबारा से इनिशियलाइज कर रहे हैं, CDR ऑफ x, तो x में लास्ट टाइम था हमारे पास ABC विद इन द लिस्ट, जैसे यहां पर गिवन है। तो जब इस पे CDR अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये बाहर आ जाएगा, मतलब रिटर्न में आ जाएगा हमारे पास BC विद द लिस्ट। तो x में अब हमारे पास न्यू वैल्यू है BC लिस्ट। गो लेबल करेंगे, ये वापस जाएगा। कंडीशन x में नल है, नहीं है, वापस आएगा यहां पर। कंकेटिनेट करेगा कार ऑफ x, तो लास्ट टाइम हमारे पास x में BC रह गया था, तो अब यहां से जो B है वो यहां पर रह जाएगा, मतलब कार करेंगे तो B यहां पर रह जाएगा, और RES में हमारे पास स्टोर था A विद इन द लिस्ट, तो ये B चला जाएगा, कंकेटिनेट कर रहे हैं इसलिए, तो B चला जाएगा इस सेकंड आर्गुमेंट के अंदर, फर्स्ट प्लेस पर। तो हमारे पास हो जाएगा RES की वैल्यू B स्पेस A लिस्ट। फिर हम लोग CDR कर रहे हैं और x की वैल्यू को इनिशियलाइज कर रहे हैं, CDR ऑफ x, तो हमारे पास CDR x में हमारे पास था BC, तो B बाहर निकल जाएगा, सिर्फ C विद इन द लिस्ट रह जाएगा। x के अंदर होगा क्या, C विद इन द लिस्ट। वापस जाएंगे, x में हमारे पास अभी फिलहाल C लिस्ट है जो फॉल्स है, नीचे आएंगे यहां पर, फिर से ये कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन फॉल्स हुआ तो यहां नीचे आ जाएगा। RES में लास्ट टाइम हमारे पास था BA, ठीक है, और कंकेटिनेट करेंगे कार ऑफ x और RES को, तो कार ऑफ x में हमारे पास, मतलब x में हमारे पास था C विद इन द लिस्ट, तो C बाहर आ जाएगा, तो यहां पे C आ जाएगा, और RES में हमारे पास था BA लिस्ट में।
तो जब ये कंकेटिनेट करेगा तो हमारे पास ये सी जो है बी से पहले आ जाएगा, तो हमारे पास RES की नई वैल्यू आ जाएगी सी स्पेस बी स्पेस ए लिस्ट के अंदर। X को दोबारा से CDR करेंगे तो X में लास्ट टाइम हमारे पास सिर्फ C रह गया था लिस्ट के अंदर, तो जब हम इसका CDR करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट तो हम स्किप कर देते हैं, तो सिर्फ एम्प्टी लिस्ट रह जाएगा। वापस जाएंगे लेबल के ऊपर नल, तो हाँ हमारे पास X में इस दफा नल है, नल मतलब एम्प्टी लिस्ट। ट्रू करेगा तो रिटर्न आपके आ जाएगा RES में हमारे पास वैल्यू थी लास्ट टाइम CBA। तो स्टूडेंट आप लोगों ने देखा हमने एक लिस्ट लिया और उसको रिवर्स प्रिंट करके दिया। इसको हम लैब क्लास में और भी डिटेल में पढ़ेंगे, ये सिर्फ आप लोगों को समझाना था, एग्जांपल करवानी थी ताकि आपको PROG स्ट्रक्चर के ऊपर कमांड हासिल हो। नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल है वो है टेबल को कैलकुलेट करना। हम एज ए आर्गुमेंट टेबल एज ए आर्गुमेंट नंबर सेंड करेंगे और उसका वो टेबल फाइंड करेगा, 2 का टेबल 3 टेबल डिपेंड्स। सो लेट्स सी अगेन, डिफाइन लिया, टेबल फंक्शन नेम हुआ, हमने नंबर लिया एज आर्गुमेंट, 2 वेरिएबल इनिशियलाइज कर रहे हैं RES को 0 से X को 1 से, लेबल लिया, कंडीशन लिया, इक्वल 5 तक जा रहे हैं, अगर ट्रू आता है रिटर्न करेंगे, नहीं तो हम लोग RES और प्रिंट करेंगे और इंक्रीमेंट करेंगे और लेबल वापस आएगा। तो लेट्स से फंक्शन हमारे पास ठीक आया, हम इसको कॉल करते हैं, हमने एज ए आर्गुमेंट 2 सेंड किया, RES 0 हुआ, X 1 हुआ। X में हमारे पास 5 है, नहीं है, क्योंकि RES में हमारे पास X में हमारे पास 1 है, तो इक्वल नहीं है, नीचे आ जाएगा। RES के अंदर हमने 0 इनिशियलाइज किया, तो नम में हमने 2 सेंड किया, ठीक है, और X हमने इनिशियलाइज किया 1, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1, RES की नई वैल्यू बन जाएगी 2, प्रिंट किया 2 को, जैसे आपको यहां पे नजर आ रहा है, फिर इंक्रीमेंट किया X को 1 के साथ, फिर लेबल पे जंप कर रहे हैं, ठीक है, तो X में हमारे पास अब वैल्यू 2 हो गई, कंडीशन फॉल्स है, दोबारा आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो हमारे पास रिजल्ट में आ जाएगा 4, प्रिंट कर रहे हैं 4 को, RES को कर रहे हैं तो 4 वैल्यू है, फिर हमारे पास इंक्रीमेंट किया तो 3 हुआ, इसी तरह ये चलता जाएगा। लास्ट टाइम हमारे पास X की वैल्यू हो जाएगी 5, कंडीशन ट्रू करेगा, रिटर्न हम कुछ नहीं कर रहे हैं, एक मैसेज है सिर्फ एग्जिट का, तब तक ये प्रिंट कर चुका होगा 2 4 6 एंड 8, ठीक है। तो ये वो तीसरा एग्जांपल जिसमें हम लोग एक टेबल को प्रिंट कर रहे हैं जो यूजर नंबर सेंड कर रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट, इसे हम लोग बोलते हैं LET कमांड। LET कमांड हमारे पास एक ऐसा फंक्शन है जिसमें हम लोग वेरिएबल को हम लोग सिंबल, क्योंकि वेरिएबल को हम यहाँ पे सिंबल बोलते हैं, सिंबल को इनिशियलाइज करेंगे और डिक्लेयर करेंगे। डिक्लेयर का मतलब इनिशियलाइज करेंगे। कैसे डिक्लेयर करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, लिस्ट के अंदर हमारे पास इसके लिए ऑलरेडी हम यूज कर रहे हैं setQ फंक्शन, लेकिन LET कमांड के थ्रू भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या होगा वो आगे जाकर मैं आपको बताऊंगा। इट हैज द सेम सिंटैक्स एंड फंक्शनलिटी एज ए PROG की तरह इसका स्ट्रक्चर है ऑलमोस्ट। ये करता क्या है, लोकल वेरिएबल्स और ये ग्लोबल वेरिएबल, मतलब वेरिएबल की एक लिमिटेशन स्कोप डिफाइन करेंगे। एक प्रोग्राम के अंदर आप वेरिएबल डिफाइन करते हैं, मतलब यहां पर हम उसको सिंबल बोलते हैं, डिफाइन करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं, तो हम चाहते हैं वो वेरिएबल जो है वो एक खास लाइन ऑफ एक्सप्रेशन तक यूज होता रहे, ऐसे एक्सप्रेशन तक, उसके बाद वो जो वेरिएबल है वो उसका स्कोप खत्म हो, उसका लिमिट खत्म हो। जैसे हम लोग लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल का कंसेप्ट देते हैं, वैल्यू इनिशियलाइज कर सकते हैं, execute a sequence of S expression using these local variables, ठीक है। सो लेट्स सी, LET कमांड के थ्रू हम लोग इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं, वेरिएबल सिंबल को इनिशियलाइज करते हैं। इसका जो जनरल फॉर्मेट है, जैसे मैंने कहा PROG स्ट्रक्चर की तरह है बिल्कुल। LET का कीवर्ड लिखेंगे और वेरिएबल को इनिशियलाइज करेंगे, ठीक है, और आखिर में हम लोग इस LET का पैरेंथेसिस बंद करेंगे। सो लेट्स सी, इसके ऊपर कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं, समझ आ जाएगी आप लोगों को। ऑलरेडी हम लोग यूज कर रहे हैं इनिशियलाइजेशन के लिए सिंबल के लिए setQ, तो setQ A हेलो और setQ B जमीन।
तो हमने दो सिंबल्स लिए, एक में स्टोर किया हेलो, दूसरे में स्टोर किया जमील। जब ये प्रिंट करेंगे तो डायरेक्टली प्रिंट हो जाएंगे। नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड ये है कि इसी के साथ नेक्स्ट हमने यूज किया है एलईटी कमांड। एलईटी कमांड के अंदर हमने दो वेरिएबल को इनिशियलाइज किया। अगेन नेम इज ए, यहां पर भी ए है, और उसमें स्टोर किया 1 2 3 एक लिस्ट समझ लें। और बी हमने वेरिएबल लिया जो ऑलरेडी कर चुके हैं और उसको इनिशियलाइज किया XYZ लिस्ट के साथ। तो एलईटी कमांड के थ्रू ये हो रहा है कि आपने ए यहां पर भी डिफाइन किया और यहां पर भी डिफाइन कर रहे हैं एज ए सिंबल, लेकिन दोनों पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं एक दूसरे के अंदर विद द हेल्प ऑफ एलईटी कमांड। तो ये इसकी खासियत है। क्योंकि हमने इसका स्कोप यहां से स्टार्ट किया तो आपका जो इंटरप्रेटर है वो कंफ्यूज नहीं करेगा। और फिर हम लोग प्रिंट कर रहे हैं, लेट्स से एक सिंपल मैसेज है, इन एलईटी स्ट्रक्चर वी हैव प्रिंटेड ए एंड बी। तो अब यहां पर ए बी प्रिंट कर रहे हैं, इसे ऊपर भी कर चुके हैं, और आखिर में क्या कर रहे हैं कि दूसरा मैसेज प्रिंट कर रहे हैं कि ए बी जो हमारे पास एलईटी का जो बॉडी है समझ लो वो खत्म हो गई। फिर हमने लास्ट में प्रिंट ए और प्रिंट बी किया। ये सारी चीजें आपको समझाने के लिए। तो प्रिंट ए बी यहां पे भी कर रहे हैं, प्रिंट ए बी यहां पे भी कर रहे हैं, यहां पे भी कर रहे हैं। ए और बी को सेट क्यू की मदद से भी इनिशियलाइज किया और ए बी को हमने इनिशियलाइज किया विद द हेल्प ऑफ एलईटी। लेकिन यहां पर ए बी का हमने एक स्कोप रखा, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं और यहां पर खत्म कर रहे हैं, एक लिमिट रख रहे हैं। समझ लो ये लोकल वेरिएबल है और वो समझ लो वो ग्लोबल वेरिएबल है। तो जो आउटपुट आएगा फर्स्ट प्रिंट का ए बी का वो हेलो एंड जमील आएगा, जिसे हम इनिशियलाइज कर चुके हैं। नेक्स्ट अगर आप देख रहे हैं यहां पर हमने प्रिंट यूज किया तो ये प्रिंट हुआ फर्स्ट, और ए बी की जो वैल्यू है प्रिंट ए प्रिंट बी, तो हमने इस ए और बी को प्रिंट किया। इसने अगेन यहां पर ए बी वेरिएबल सिंबल जो हैं वो बिल्कुल सेम टू सेम ऊपर वाले हैं, लेकिन वो मिक्स नहीं कर किया उसने, क्योंकि एलईटी कमांड के थ्रू उसने इसको एक बॉडी के अंदर बंद किया, स्कोप डिफाइन हो गया। ठीक है, तो ये लोकल वेरिएबल हो गए। तो हमारे पास वही वैल्यूज प्रिंट हुए जो हमने एलईटी के अंदर उसको इनिशियलाइज किए थे, मतलब दो लिस्ट। फिर हमने यहां पर एक नेक्स्ट मैसेज प्रिंट किया है जो यहां पर आप देख रहे हैं, ये खत्म हो गया आपका एलईटी कमांड। तो फिर दोबारा आउटसाइड ऑफ द बॉडी जब हमने ए और बी को प्रिंट किया तो बजाय ए बी को वो प्रिंट कर रहे हैं हेलो और जमील को, क्योंकि इसकी लिमिटेशन खत्म होगी, इसका स्कोप खत्म हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये होता है एलईटी कमांड। लेट्स सी दूसरा एग्जांपल सॉल्व करते हैं इसके ऊपर। अच्छा, दिस क्लियरली शो दैट द लोकल वेरिएबल इन एलईटी स्ट्रक्चर आर रियली लोकल एंड हैव नो साइड इफेक्ट। वो तो मैं ऑलरेडी में बता चुका हूं कि वो जो लोकल वेरिएबल हम स्कोप डिफाइन करेंगे तो जो हमारे पास जो ग्लोबल वेरिएबल होंगे ये आपस में इंटरफेयर नहीं करेंगे। मतलब हमने सिंबल ए भी लिया, दूसरा दोबारा सिंबल ए लिया, तो वो ए दोनों जो है सेम नेम है, लेकिन वो एरर नहीं कर रहा, सिंटैक्स एरर, क्योंकि हमने इसको एक स्कोप के अंदर बंद किया विद द हेल्प ऑफ एलईटी कमांड। नेक्स्ट एग्जांपल है, हमने यहाँ पे एलईटी लिया 3 x को 3 इनिशियलाइज किया और प्रिंट कर रहे हैं, तो समझ लो ये हमारे पास वेरिएबल ए हुआ, समझ लो। ठीक है, फिर हमने एलईटी कमांड लिया इसके बॉडी के अंदर फिर से, और हमने दोबारा x लिया और उसको वैल्यू दी 89। तो यहां पर भी x यूज हो रहा है, यहां पर तो ये दोनों कंफ्यूज नहीं करेंगे, इंटरफेयर नहीं करेंगे आपका इंटरप्रेटर को, क्योंकि यहां पर अलग बॉडी है, यहां पर अलग स्कोप है, मतलब बॉडी। तो दोबारा x को प्रिंट कर रहे हैं, तो समझ लो ये हमारे पास b वैल्यू होगी। इस वजह से अगर आप देखें ना a और b तो ये डिफरेंट आ रहे हैं, तो ये आपको समझाने के लिए, लेकिन हमारे पास वेरिएबल x है, क्योंकि ये सेम वेरिएबल है लेकिन डिफरेंट बॉडी के अंदर डिफाइन है, तो ये आपस में इंटरफेयर नहीं कर रहे। फिर हमने इसको प्रिंट किया, फिर हमने एक और वेरिएबल अगेन x वैल्यू ली और विद द हेल्प ऑफ सेट q हम उसको प्रिंट मतलब इनिशियलाइज कर रहे हैं। फिर हमने इसको प्रिंट किया x को, और लास्ट में दोबारा से इस एलईटी को खत्म करके, इसकी बॉडी को खत्म करके लास्ट में इस एलईटी के अंदर आखिर में फिर से प्रिंट किया x को। तो समझ लो हमने ए बी सी डी 4 वेरिएबल यूज किए, लेकिन डिफरेंट बॉडीज के अंदर हैं, तो वो आपस में इंटरफेयर नहीं कर रहे, प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहे, सिंटैक्स एरर नहीं दे रहे। तो जो फर्स्ट टाइम हमने प्रिंट किया उसने प्रिंट किया 3। नेक्स्ट टाइम हमने दोबारा बॉडी डिफाइन की, तो x की वैल्यू हमने 89 रखी और प्रिंट की, तो वो 89 उसने प्रिंट किया, कोई उसने प्रॉब्लम
क्रिएट नहीं किया। फिर हमने सेट क्यू की मदद से उसको एक्स को इनिशियलाइज किया और प्रिंट किया तो उसने 73 प्रिंट किया। और फिर आखिर में जब ये एलईटी इसकी बॉडी के अंदर जब लास्ट में हमने प्रिंट किया तो उसने वापस 3 को प्रिंट किया, क्योंकि एलईटी ये वाला खत्म हो गया था यहाँ पे, और वहां पर x की वैल्यू 3 थी लास्ट टाइम, समझ लो ये ग्लोबल वेरिएबल थी, तो ये वापस इसने प्रिंट कर दी। तो ये था एलईटी कमांड, जिसके थ्रू हम लोग सिंबल इनिशियलाइज कर सकते हैं और उसका एक स्कोप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना काफी है। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस है asif@northern.edu.pk। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।